गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आईसीएस के फेसबुक पर पेज पर एक स्टूडेंट के साथ हूँ। हमारी एक स्टूडेंट थी जिसने बहुत मेहनत की और अपने घर परिवार में समाज में एक जगह बना ली अपनी। आज उसका सपना पूरा हुआ है। इनफैक्ट सपना तो उसका 7 महीने पहले ही पूरा हो गया और इसका नाम भी सपना ही है। तो सपना से आज आपको मिलवाती हूँ। वैसे तो आपने बहुत बार सुना होगा कि माँ बाप मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए दिन रात, और जब बच्चे अपनी जरूरतें माँ बाप को बताते हैं कि भाई बाहर जाने में दिक्कत है तो बहुत सारे पेरेंट्स अपनी बेटियों को स्कूटी दिला देते हैं, अपने बेटों को बाइक्स दिला देते हैं। लेकिन आज सपना हमारे बीच में है जिसने मेहनत के दम पे अपना एक मुकाम हासिल किया, और मुझे बड़ा खुशी हुई, बहुत प्राउड हुआ ये जान के कि सपना ने अपनी मेहनत की कमाई से अपनी सरकारी नौकरी की सैलरी इकट्ठी करके अपने फादर को बाइक दिलाई है। जी हाँ, धीरे धीरे देखिए दुनिया बदल रही है, समाज बदल रहा है, और लड़कियां जिनको पहले सिर्फ घर पर एक बोझ मान लिया जाता था कि बाप के कंधों पर महज एक बोझ भर है, आज सपना जैसी लड़कियां हमारे समाज में अपनी एक पहचान कायम कर रही हैं, जो ये दिखाती हैं, जो जीता जागता एक प्रत्यक्ष कहते हैं प्रत्यक्ष जो चीज है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, कि अगर बेटियां भी ठान लें, सही रास्ते पर चल पड़े, अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करें, तो बेटियां किसी भी लिहाज से बेटों से या किसी से भी कम नहीं है, और वो भी अपने घर परिवार का एक सहारा बन सकती हैं। जरूरत पड़ने पर माँ बाप की हेल्प भी कर सकती हैं, और जैसे माँ बाप अपनी बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखते हैं तो बेटियां भी, बेटे तो देखिए हमेशा से समाज में रखते ही आए हैं, पर आज हमारे बीच में सपना है और मैं तो हमेशा आपसे जुड़ती ही रहती हूँ, सपना से आपकी बातचीत कराती हूँ। सपना का सिलेक्शन हुआ है दुर्गा शक्ति में ट्रेनिंग करके 7 मंथ्स की। अब वो बता रही थी कि एक ब्रेक दिया था 1 हफ्ते का, उस बीच में वो हमारे साथ मिलने आई है, तो मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ सपना से। इसको हेलो एवरीवन। सपना हमारे बीच में है। सपना, कब तुम्हारी ज्वाइनिंग हुई थी? मैम मेरी 1 सितंबर 2022 को हरियाणा पुलिस में ज्वाइनिंग हुई थी दुर्गा शक्ति के। अच्छा सपना, कितने एग्जाम तुम्हारे पास हुए? आईसीएस में तुम पहली बार कब आई? मैम आईसीएस में मैं 2019 में आई थी, उसमें मैंने 6 महीने की तैयारी की। उसके बाद ही मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा हो गया था कि मैं कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्रैक कर सकती हूँ। सबसे पहले मेरा हरियाणा जो क्लर्क का एग्जाम है वो क्लियर हुआ था। क्लर्क जो 2018 वाला? 18-19 में जो इसकी ज्वाइनिंग हुई थी हाँ, वो क्लियर हुआ था, उसमें मेरा फाइनल में रह गया। फिर मैंने और ज्यादा मेहनत की और बार बार क्लासेस देखी और काम किया, उस पर प्रैक्टिस की, उससे मेरे बहुत सारे एग्जाम्स निकले। 2022 में फीमेल कांस्टेबल वाला था वो एग्जाम भी क्लियर हुआ, एसआई वाला भी हुआ, उसमें मेरा फाइनल में सिलेक्शन हुआ, फिर दुर्गा शक्ति में हुआ। ऐसे मेरे लगातार बहुत सारे एग्जाम्स निकले हैं। ये कई सालों की कड़ी मेहनत है और मैम और सर का मार्गदर्शन है। मैं एक साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ। मुझे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या मैथ्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने बायो से पढ़ाई किया, लेकिन मैम और सर के साथ आने के बाद मेरा बेस इतना अच्छा हो गया कि मैं एक कॉन्फिडेंट हो गई। अब बल्कि मेरी बहन और भाई को मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाने लगी हूँ। अच्छा, तुम उनको पढ़ा देती हो हिस्ट्री ज्योग्राफी, बहुत अच्छी बात है। जब तुम पहली बार जब ऐसे आई थी, कौन सी ब्रांच में थी तुम? मैं आईसीएस जुलाना ब्रांच से हूँ। अच्छा, जुलाना ब्रांच में। तब तुम्हें सच में ऐसा फील हुआ था कि नौकरी मिल जाती है? ऐसा लगा था बस टाइम पास करते हैं? मैम स्टार्टिंग में जब जैसे मैं आई तो मेरे को वहाँ की भीड़ देख के बहुत ज्यादा डर लग गया था। मैं कहीं पे सारे बच्चे, वैकेंसी इतनी कम है तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। लेकिन जब जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई, बच्चे बीच में मिठाई लेके आते थे, मेरे को भी ये लगा कि हाँ एक दिन मैं भी मिठाई लेके जरूर जाऊंगी, और उस हौसले ने मेरे को यहाँ तक। तो तुमने 7 महीने क्यों लगाए? तुम्हारी ज्वाइनिंग तो 7 महीने पहले हो गई थी। मैम मेरी सैलरी आने में 4 महीने का टाइम लगा था और मैं नहीं चाहती थी कि मम्मी पापा के पैसे से मिठाई खिलाऊं, तो मैं अपनी सैलरी के पैसों से मिठाई खिलाना चाहती थी, इसलिए मैं अब आई। चलिए मैं दिखा देती हूँ। देखिए मिठाई का डब्बा भी लाई हुई है लड़की, और बड़ी खुशी की बात है। सपना, तुमने जैसे ये तो देखो एक नॉर्मल वो है कि माँ बाप तो नीड्स पूरी करते हैं बच्चों की, तुम्हारे मन में ये आइडिया कैसे क्लिक हुआ कि मैं पापा को बाइक दिला दूं? मैम जैसे जब मेरा पढ़ाई का टाइम चल रहा था तो उस टाइम पे मेरे पास एक्चुअली क्या था कि स्कूटी पापा दिला रहे थे, लेकिन मैंने स्कूटी प्रेफर नहीं किया और मैंने पापा को बोला कि मेरे को साइकिल चाहिए, मैं साइकिल से आईसीएस में पढ़ने जाऊंगी। तो मैं साइकिल से आईसीएस जुलाना में पढ़ने चाहती थी। बस स्टैंड के ऊपर हमारा जो कोचिंग सेंटर था। उसके बाद फिर मैंने देखा कि पापा मतलब चाह रहे हैं मेरे को स्कूटी दिलाना। फिर मैं बोली, मैं कह नहीं आप मुझे नहीं, मैं आपको दिलाऊंगी, थोड़ा सा वेट करो। फिर उसके बाद अब जब मैं आज सुबह आई हूँ तो पापा को बाइक दिला के आई हूँ। आज ही दिला के आई हो? बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। इस तरह से लड़कियां जो है ना, समाज की पुरानी मान्यताओं को कि भैया लड़कियां जो है सिर्फ बोझ हैं, या लड़कियों को तो स्कूटी दिलानी पड़ती है, फिर उनकी शादी ब्याह में बाइक और गाड़ियां देनी पड़ती हैं, तुमने इस चीज को कहीं ना कहीं उलट दिया। बहुत अच्छा लगा बेटा जानकर। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी हाउस वाइफ है। और पापा?
पापा की एक छोटी सी किरियाने की दुकान है अपनी, जो उसी से पापा ने सब कुछ अपना किया है। तो अब पापा को बोल रहा है कि अब आप बिल्कुल फ्री हो जाओ, अब हम बिल्कुल फ्री हो कमाने जाओ। लगे। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम जब पढ़ती थी तो कितनी बार ऐसा मन में आया कि यार कहीं ना हो सिलेक्शन, कहीं मैं टाइम खराब कर रही हूँ, या पता नहीं नौकरियां शायद मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? मैं जो हूँ मेडिकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट हूँ, तो मेरा फर्स्ट जो मैं 12th पास करते 2015 में AIPMT में सिलेक्शन हो गया था BDS में। लेकिन वो जो चीज है वो मेरे को ज्यादा दिन तक पसंद नहीं आई, मैं उसमें मेंटली परेशान हो गई थी, तो वो मैंने छोड़ दिया बीच में। और उसके बाद अपना BSc और मास्टर्स कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि कुछ मतलब जज्बे वाले चीज करना चाहिए, और यूनिफॉर्म का मेरे को बचपन से ही शौक था, तो मेरे को लगा पुलिस में जाना चाहिए, और आगे भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। अब 7 महीने का कैसा अनुभव रहा तुम्हारा? 7 महीने का बहुत अच्छा अनुभव हुआ। स्टार्टिंग में जब हम गए थे तो वहां पे बिल्कुल जैसे लड़कियां होती हैं नाजुक पापा की परी वाली थी, लेकिन अब हम हरियाणा पुलिस के जवान हो चुके हैं, और दुर्गा शक्ति हर चीज से निपटने के लिए हरियाणा में तैयार है। बहुत बढ़िया बेटा, तुम जैसी लड़कियों को देख के बहुत लड़कियां प्रेरणा ले सकती थैंक हैं। यू एवरीवन। तो देखिए, हम मिले सपना से जिसने अपने जीवन का सपना साकार किया, अपने पेरेंट्स का सपना साकार किया, और राह दिखाई ऐसी बहुत सारी लड़कियों को जो नॉर्मल से बैकग्राउंड से आती हैं, जिनके पिताजी कोई छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, या बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके पिताजी मजदूरी करते हैं, कोई छोटी मोटी रेहड़ी लगाते हैं। देखिए, अगर आप में जज्बा है, आपके अंदर हिम्मत है, और आप चाहती हैं दिल से कि आप पढ़ लिख के आगे बढ़े, तो कोई भी लड़की है, कोई भी लड़का है, गरीबी आड़े आती है, लेकिन अगर आपके अंदर विल पावर है तो उस गरीबी को जो बीच में आके खड़ी हो जाती है, आप उसको लांघ कर भी और लंबी छलांग लगा के अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्टूडेंट्स, और अभी हम लोग बात कर रहे थे तो सपना ने बताया कि जब बच्चे मिठाई लेके आते थे, जब बच्चों को घड़ी मिलती थी, तो उनके अंदर एक मोटिवेशन इस जैसी लड़कियों के अंदर पैदा होता था कि भाई हमें भी आगे बढ़ना है। तो सपना, उस घड़ी का कितना योगदान है? जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप घड़ी क्यों देते हो? उस घड़ी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल ये है कि जैसे मैं नाइट में पढ़ने वालों में से हूँ, तो मेरे को रात को मतलब फोन वगैरह वो नहीं चाहिए। वो सामने जो घड़ी होती है ना, ICS की घड़ी दिखाई देती थी मेरे को अपने घर वाली, कि मेरे को एक दिन वही घड़ी अपने घर में भी लगानी है जो परिमल सर देते हैं। उस घड़ी ने मतलब एक कहीं ना कहीं मोटिवेशनल ये है फैक्टर कि बाहर कहीं जाने नहीं दिया, अपना टाइम एक एक सेकंड भी वेस्ट हो रहा है कि इस चीज में लगाए रखा कि नहीं पढ़ाई करनी है। बहुत बढ़िया। कोई मैसेज देना चाहोगी कैसे पढ़ें? जैसे बहुत सारी लड़कियां इस तुम्हारी एज में गलत रास्ता पकड़ लेती हैं, पेरेंट्स घर से भेजते हैं, सेंटर में आती हैं, व्हाट्सएप चैटिंग में लगी रहती हैं, मतलब सही रास्ते पे नहीं चलती हैं, तो क्या मैसेज देना चाहोगी? एक 5 ईयर का मूल मंत्र है जो मेरे फादर ने हमेशा से मेरे को सिखाया, मैं वही सिखाना चाहूंगी। 12th के बाद आपकी लाइफ के ग्रेजुएशन टाइम के 3 से लेके 11th से लेके ग्रेजुएशन तक के 5 ईयर आपके प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं। अगर उसमें आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करें तो पूरी लाइफ आप जो करना चाहें वो कर सकती हैं। और अगर वो टाइम आपने वेस्ट कर दिया किसी भी वजह से चाहे, तो आपकी पूरी लाइफ फिर परेशानी में गुजरेगी। तो आप अपनी उस लाइफ को बहुत अच्छे से अपनी मेहनत, सिर्फ जिंदगी के 5 साल अपने आप को देके दीजिए, फिर जिंदगी बहुत ही हसीन हो जाएगी आपकी। और किताबों की बात है तो मैंने जो मैम की कोचिंग नोट्स वगैरह थे वो स्टार्टिंग में वो पढ़े थे, और बहुत अच्छे से पहले जो है न्यू जर्नल के, फिर ओल्ड जर्नल के वो अच्छे से पढ़े थे, और उसके बाद 1-2 स्टैंडर्ड बुक जो लूसेंट वगैरह आती वो करे थे, तो मेरा उससे बहुत अच्छी तैयारी हो गई। चलो, बहुत बढ़िया सपना। तो देखिए, 5 साल का मूल मंत्र सपना ने दिया। हर सफल आदमी कुछ मूल मंत्र बना लेता है जिसपे वो काम करता है, और इसके पिताजी ने बड़ा अच्छा मंत्र दिया, मुझे भी अच्छा लगा सुन के, कि 5 साल अगर आदमी मेहनत कर ले अपने ऊपर, कोई तो 5 साल का मूल मंत्र हम लोगों ने सुना, जितने लोगों ने सुना होगा, ये अच्छा लगा मुझे भी सुन के कि 5 साल प्रोडक्टिव इयर्स होते हैं आपके। वैसे तो देखिए 9th से मुझे लगता है बच्चे को अपनी लाइफ के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि बनने और बिगड़ने की एक दिशा कहीं ना कहीं 8वीं तक तो पेरेंट्स का डर बच्चे के ऊपर काम करता है। 9th में जैसे वो एडोलेसेंस की एज में आता है, टीन एज के 1 आधे साल पकड़ता है, तो बच्चे के बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उस टाइम पे बच्चे को अगर टाइम टू टाइम पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर संभालते रहें तो उम्मीद है कि बच्चे सही डायरेक्शन पकड़ लेंगे, और जिसने एक बार सही दिशा पकड़ ली तो यकीनन उसको सफलता मिल जाएगी। सफलता कितने दिन दूर भागेगी? अगर आप में जज्बा है, आप टिके हुए मेहनत कर रहे हैं, तो सफलता ज्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह पाएगी। इन्होंने पढ़ाई जो की है, चलिए परिमल सर कह रहे हैं ये भी पता कर लो कि किस एज में जॉब मिली है। सर मेरी 22.5 ईयर्स में जॉब लग गई थी। जैसे कि जब मैं वो क्लर्क वाला एग्जाम था, उसके बाद फिर मेरा कांस्टेबल वाला हुआ, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग में 1 साल का गैप। देखो आजकल पेपर होना और ज्वाइनिंग होने में 1-2 साल तक का गैप आता है। मैं जब 22.5 की थी तब मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, और मैंने BSc और मास्टर्स किया है। वेरी गुड। साइंस बैकग्राउंड से मास्टर्स करके तो देखो 22.5 साल में इस बच्ची ने जॉब हासिल कर ली।
ये वीडियोस बनाने का एक ही टारगेट है, जितने लोगों तक ये बात पहुंचे। तो देखो समाज बदल रहा है, बेटियां भी अपने भाई के लिए, अपने पिताजी के लिए, अपने घर परिवार के लिए वो सब कर सकती हैं जो पहले सिर्फ एक लड़के से एक्सपेक्टेड था कि बस वही ऐसा कर सकते हैं। तो इस बदलते समाज की जरूरत है कि बेटियां भी आगे आए और बेटे बेटियां मिलके एक सुंदर समाज का, एक सुंदर भविष्य का निर्माण करें। इसी उम्मीद के साथ मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। एक और पूछो, ICS का पता कैसे लगा था, पहला एक्सपीरियंस क्या था ICS का? अच्छा, सर कह रहे हैं एक दो क्वेश्चंस और स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं जो आईसीएस के बारे में तुम्हें किसने बताया? मैम मैंने जो ग्रेजुएशन है वो आईसी कॉलेज रोहतक से की है। तो जब मैं कॉलेज जाती थी 2018 में, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ ये कह रहे थे कि वहाँ कोचिंग सेंटर खुला है जहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाते हैं और कंप्यूटर पे चलता है। तो वो चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा नई थी। तो मैंने वहाँ पे 2 दिन ट्रायल के लिए गई, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ऐसे भी पढ़ाई हो सकती है। फिर उसके बाद मैं जब अपने घर आती थी वापस, तो मेरे को पता चला कि जुलाना में भी ऐसी एक ब्रांच खुलने जा रही है। तो सबसे पहले जाके मैंने फर्स्ट स्टूडेंट थी मैं वहाँ की, जो मैंने अच्छा, तुम जुलाना की फर्स्ट स्टूडेंट थी? ये हमारे लिए भी प्राउड की बात है कि जुलाना की, देखो भाई जुलाना वाले स्टूडेंट्स, ये देखो पहले बैच में आई थी लड़की और आज ये मिठाई के साथ आई हुई है, अपनी घड़ी लेके जाएगी और अपने पिताजी को बाइक इस बच्ची ने खुद दिलाई है। तो बहुत प्राउड की बात है। चलिए आज इतना ही, फिर जैसे जैसे स्टूडेंट्स आएंगे, जब मौका मिलेगा तो आपके साथ जुड़ेंगे ताकि आप लोग भी ऐसे लोगों से जो सफलता हासिल कर चुके हैं मोटिवेशन ले सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। जितने लोग जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया।